गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है कि जुलाई महीने का करंट अफेयर जो है कि आप लोग को रिवीजन कराया जाएगा। पूरे जुलाई महीने का 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे करंट अफेयर बताए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। उड़ान योजना के अगले चरण का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में कितने नए गंतव्य को हवाई संपर्क प्रदान किया जाएगा? कुल कितने? 120। तेज़ी से जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और बाकी जो है कि डिटेल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए। उसमें जो कि पूरा डिटेल जीके जीएस भी उसमें कवर किया जाता है। हाल ही में महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य पुलिस ने शुरू किया है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 14वें दक्षिण एशियाई 2027 खेलों का आयोजन किया गया? कौन सा देश है? पाकिस्तान। इन्फोसिस के अगले सीईओ डिजाइनेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? आशीष दास। कौन है? आशीष दास। और इस पेज पे जो है कि आप लोग को बताया जाएगा वर्ड, इसमें कुछ इंडेक्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंट इंडेक्स, इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2026 में इसमें दो चार जो हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 116। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 116 है। और वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज 2026 का रैंक, इसमें जो है कि भारत की रैंक जो है कि 23 है। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स PACE शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितना है? 127। भारत का देखिए, इम्पोर्टेंट रहता है, भारत का ही पूछता है ज़्यादातर, उसको देख लीजिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है? 75। पहले नंबर पर कौन सा है? सिंगापुर। निम्नलिखित में से किसे ड्राइव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। पॉलिसी बाजार के कौन है? अमिताभ बच्चन। इस पेज में आप लोग देख लीजिए कि ऑस्कर अवार्ड 2000 ऑस्कर अवार्ड 2026, ये देख लीजिए। इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो है कि इसमें बहुत जो है कि बेसिक चीज़ें देखेंगे। जो है कि जो ऑस्कर अवार्ड की जो बेस्ट फिल्म है, बेस्ट फिल्म जो है, बेस्ट पिक्चर फिल्म कौन सा है? वन बैटल आफ्टर वन बैटल आफ्टर अनदर।
वन बैटल आफ्टर अनदर। और इसके जो डायरेक्टर हैं, जिन्हें जो है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में, बेस्ट डायरेक्टर, जो बेस्ट डायरेक्टर हैं कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन, PAUL, पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन, ये पिक्चर के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर का इसी फिल्म के लिए। और एक्टर भी पूछता है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर जो है कि माइकल जॉर्डन है, माइकल जॉर्डन ये बेस्ट एक्टर हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, जेसी बकले हैं, जेसी बकले, BUCKLEY, जेसी बकले। ये ऑस्कर अवार्ड 2026 है, एक बार देख लीजिए। फिर बेस्ट फिल्म कौन है, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन है। बेस्ट एक्टर कौन है, माइकल जॉर्डन है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, जेसी बकले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है, कौन है इसमें से, उपेंद्र पी राजीव। बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बेन स्टोक्स किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का, ये सरकारी है, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का परीक्षण किया गया है, कहाँ पर, ये राजस्थान का उदयपुर सिटी, वहाँ पर इसे परीक्षण किया गया है। हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, कौन है, रविशंकर, रविशंकर नहीं है, रविशंकर हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। RBI एक्ट 1934 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935। RBI के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। ये जो है कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। सेवा विस्तार मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन 1 वर्ष के लिए उनको रख लिया गया है। कौन है, विक्रम मिश्री। हाल ही में 61वां विश्व धरोहर स्थलों वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर की राजधानी कौन सा देश बन गया है। विश्व धरोहर की राजधानी मतलब क्या हुआ, विश्व में सबसे अधिक यूनेस्को के जो साइट हैं उसी देश में हैं। कुल कितने हैं, 61 हैं। वह कौन सा देश है, इटली। इटली क्या है, इटली एक कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कुल कितने हैं, इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुल कितने हैं, 45। अब 45 नंबर का जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी हाल ही में कौन बना है, सारनाथ, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में, यूपी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के कुल कितने हैं, पहले 3 थे, अब इसको लेकर कुल कितने हो गए हैं, अब 4 हो गए हैं, ठीक है। यूपी में कुल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।
अब देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया? वह कौन सा देश है? सेशेल्स। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? सेशेल्स है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे छोटा देश है सेशेल्स। हाल ही में जीराम एक्ट 2025 यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका 2025 एक्ट 2025, जिसे नरेगा मनरेगा से बदल दिया गया। और उसके तहत जो है कि पहले ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा के तहत कितना दिया जाता था? 100 दिन। ठीक। अब वीजी राम के तहत एक्ट 2025 में उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब कितने दिन के लिए कर दिया गया है? 125 दिन। अब रोजगार जो है 25 दिन ज़्यादा दिया जाएगा, 125 दिन हो गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दिया गया है? 94 नंबर। चलिए थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मंथली का करंट अफेयर है, 1 घंटे में कवर करना है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम क्या घोषित किया गया है? नया नाम क्या है? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज 2025 का किसको दिया गया है? 2025 का बुकर प्राइज किसे दिया? अभी 2026 का नहीं दिया गया है, 2025 का दिया है बानू मुश्ताक। लिख लीजिएगा, बानू मुश्ताक को दिया गया है। इनके पुस्तक का क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत के 57 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं? हर्षवर्धन जीबी। 41 वर्ष की आयु में फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय नॉकआउट मुकाबला पता है क्या होता है? जिसमें हार जीत, जियो या मरो का मुकाबला होता है, उसमें कौन है? लियोन मेसी है। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने मोंगला बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीन को सौंप दिया है? मोंगला बंदरगाह किस देश का है? बांग्लादेश। ठीक है। हाल ही में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइस होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आई और डी एक ही में है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है कि इन्होंने 12 डिजिट का एक अंक होता है आधार, उसमें जो है कि एक निःशुल्क फ्री सुविधा इन्होंने सेवा जोड़ा है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है। इन्होंने कौन सा सेवा दिया है? जो उन्हें अपडेट करने के लिए। ये कौन सा सेवा है? ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए। पता तो पहले से था, बायोमेट्रिक सिस्टम था, मोबाइल नंबर भी था, तो बस यही ईमेल नहीं था, उसको भी इन्होंने अपडेट कर दिया है। फौना यानी फौना होता है, एक फ्लोरा होता है। फौना जीवों को कहा जाता है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधों को कहा जाता है। कि सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज किस राज्य में दर्ज की गई है? किस राज्य में दर्ज की गई है? कौन सा है? केरल राज्य। ड्री फेस्टिवल जो आपातानी जनजाति का एक प्रमुख कृषि उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा राज्य है?
अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट किस राज्य में घोषित किया गया है? वह कौन सा है? असम राज्य। चलिए थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक कौन सा है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत का रैंक कौन सा है? 125 है। अंकटाड उपभोक्ता संरक्षण विशेषज्ञों की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। 2025-26 में सबसे अधिक जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर कराने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन कराया कौन है? मध्य प्रदेश। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? वह कौन सी कंपनी है? स्काई रूट एयरोस्पेस। इसमें जो है कि आप लोग देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो हिंदुस्तान कापर लिमिटेड के सीएमडी पता है ना? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अनूप मिश्रा। एक ये हो गया इम्पोर्टेंट, और एक हो गया है CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके जो है कि प्रमुख कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ, ठीक है। और जो नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। और जो है कि एक जो है नंदन नीलेकणी है, जो इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें जो है कि परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एक विधेयक पास किया गया है 2026 का, जिसमें सज़ा जो है कि 10 वर्ष तक सज़ा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। उस टास्क फोर्स के कुल 6 सदस्य उसमें हैं। उस 6 सदस्यीय टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष जो होंगे, उसके अध्यक्ष जो हैं नंदन नीलेकणी। इतना आप लोग माइंड में रखिएगा। हाल ही में इंस्टामार्ट ने एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन है? एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? कौन सा टीम जीता है? स्पेन ने। किसे हराकर? अर्जेंटीना को। महिला कुश्ती में 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान काजल ने, ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय पहलवान काजल ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? कौन है? डायमंड प्रेसियस गिलफोर्ड को हराकर। इन्हें हराया है, लेकिन ये पूछ सकता है कि भारतीय पहलवान कौन है? काजल है, ठीक है। काजल किससे संबंधित है? कुश्ती से। ये भी माइंड में रखिएगा आप लोग। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है?
जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी सिंधु। महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बेल्जियम और नीदरलैंड, A+B दोनों। ठीक है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? यमी गौतम है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कार्तिक आर्यन है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन से। कार्तिक आर्यन, फिल्म का नाम इनके क्या था? चंदू चैंपियन। ठीक है। और चलिए, हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा। विक्रम-1 को कौन सी कंपनी बनाया था? स्काई रूट, अभी पीछे पढ़ाए हैं। ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की पहली, ये भारत है, ठीक है, भारत की पहली नाइट सफारी को किस राज्य के कुकरैल आरक्षित वन को मंजूरी दे दी है? कुकरैल आरक्षित वन कहाँ है? लखनऊ में। और जब लखनऊ में ये तो पता है, तो फिर जो है कि ये भी पता होगा कि लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? कौन है? अजीत डोभाल। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लिया है? कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी शुरू की गई है? उत्तराखंड के कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक है। आईसीसी से जुड़ने वाला 101वां देश कौन सा है? मॉरिशस है। 111वां देश कौन सा है? मॉरिशस है। आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामायण मासम शुरू किया गया? कौन सा राज्य है? केरला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरजीत ग्रेवाल। चेन्नम्मा, जो कि 89 वर्ष की आयु में निधन हो गई, वह किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पत्नी थी? कौन थे? HD देवगौड़ा। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से कौन समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। दिल्ली सरकार की परिवर्तन योजना जो है, परिवर्तन योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पुराने कमर्शियल वाहनों को BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। ठीक है। जितने पुराने कमर्शियल वाहन है उसे या तो BS6 में कन्वर्ट कीजिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उनमें आप बदल लीजिए। ये है। अनुपम त्रिवेदी ने किसके साथ मिलकर RSS 800 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक लिखी है? अनुपम त्रिवेदी और कौन है? श्याम जाजू। अनुपम त्रिवेदी और श्याम जाजू, इनका न पूछकर उनका भी पूछ सकता है, इसके स्थान पर उनको रखकर, तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। किस राज्य में भारत का पहला स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन सेंटर जो है कि स्थापित किया जाएगा?
वह कौन सा देश है, कौन सा राज्य है। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गुजरात में, ठीक है। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जिन्होंने 12 करोड़ रुपए की ट्रामाडोल टैबलेट को किस ऑपरेशन के द्वारा जब्त कर लिया है, कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन वज्र। ये ट्रामाडोल टैबलेट पता है क्या होता है, ये जो है कि दर्द को बिल्कुल कम कर देता है। इसमें जो है कि ये सैनिकों को दिया जाता है। सैनिक जो है कि जब उसमें चोट लगती है, गोली वोली लगती है तो उसको खा लेते हैं, उससे उनको दर्द की अनुभूति नहीं होती है, जिससे वो बॉर्डर पर जो है कि लड़ते हैं। आतंकवादी भी इसका जो है कि यूज करते हैं, गलत तरीके से जो है कि स्मगलिंग होती है, इस वजह से उसको पकड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है। ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार, बिहार राज्य में, ठीक है। किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है, कौन सा राज्य है, मेघालय। हाल ही में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्पावरमेंट पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, कौन सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 का थीम कब है, मतलब क्या है, कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। और कितने साल पर मनाया जाता है, हर कितने साल, कितने वर्ष में इसकी काउंटिंग होती है, चाहे गणना होती है, गणना कितने वर्षों में होती है, ये कमेंट करके बताइए। बाघों का संरक्षण भविष्य का संरक्षण, यानी टाइगर कंजर्वेशन फ्यूचर प्रिजर्वेशन, ये इसका थीम है 2026 का। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है, कौन है, आकांक्षा चौधरी। किस राज्य में युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, कौन सा है, राजस्थान सरकार के द्वारा। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, वह कौन सा राज्य है, गुजरात। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026, टाइप 1 जो डायबिटीज़ होते हैं उसका समिट की मेज़बानी जो है कि भारत का कौन सा शहर करेगा, भारत का कौन सा शहर, जोधपुर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, कौन सा देश था, पाकिस्तान, ये शीर्ष पर रहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने जून 2027 में भारत की पहली हाइड्रोजन इंजन चालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, वो कौन सी कंपनी है, मेदाहा सर्विसेज लिमिटेड, मेदाहा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड, ठीक है। ये जो है कि इसका परीक्षण कहाँ से कहाँ किया गया, जिंद से पानीपत, जिंद से पानीपत हरियाणा में इसका परीक्षण हुआ है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो क्वेश्चन जो है कि आप लोग को बताए थे
पूछे थे, उसका जो है कि बाघ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। कितने साल में मनाया जाता है? 4 साल में इसकी गणना होती है, इसकी गणना होती है। 2006 में इसकी जो है कि पहली गणना हुई थी, पहली गणना हुई थी। भारत में जो है कि इंडिया में देख लो कि इंडिया में कुल जो है कि 58 टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं। अंठावनवा टाइगर रिजर्व जो है मधवा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेशन को समाप्त करते हैं। इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए फिर जो है कि अगले अब डेली करंट अफेयर आपके लिए लाया जाएगा, जिसमें पूरा डिटेल स्टैटिक जीके और सारी चीज़ें उसमें कवर किया जाएगा। स्टैटिक जीके भी होगा, पिछले महीने का जो नेक्स्ट जो प्रीवियस जो होते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर, उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। सारी चीज़ें जो है कि अब फिर से शुरू किया जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 तारीख को अब जो है कि उसमें फिर से जो है कि जून महीने का, जून जुलाई अगस्त का कवर किया जाएगा। इसी तरीके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।